हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका LNMU एग्ज़ाम पॉइंट के इस नए वीडियो में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि BA पार्ट 1 का जो एग्ज़ाम होने वाला है नॉन हिंदी का, जिनका 50 मार्क्स या 100 मार्क्स का हिंदी है, जिसका एग्ज़ाम होने वाला है 28 तारीख को, 28/11/2022 को, उनका जो हिंदी है उसके क्वेश्चन के बारे में। तो इसमें एग्ज़ाम में क्या है कि पिछले वर्ष का क्वेश्चन जो है वो ज़्यादातर पूछा गया है कि 2020 का जैसे रैंडम क्वेश्चन ऐसे करके पूछा गया है। तो हम लोग वही डिस्कस करते हैं कि 2020 में पूछे गए प्रश्न एवं उत्तर। तो बहुत सारे बच्चे तैयारी कर भी लिए होंगे, जिनके पास बुक नहीं है उन लोगों के लिए ये वीडियो है, या जो वीडियो देख के उनको ज़्यादा समझ में आता है उनके लिए। तो चलिए अपने आते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी काव्य सरिता के संपादक कौन है? आधुनिक हिंदी काव्य सरिता के संपादक हैं। तो इसका ऑप्शन है क जयशंकर प्रसाद, ख डॉक्टर उमेश चंद्र मिश्र शिव, ग रमाकांत पाठक, या घ डॉक्टर रमाकांत झा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ख, यानी कि डॉक्टर उमेश चंद्र मिश्र, इन्हें शिव भी कहा जाता था। और वसंत की आगवानी के कवि है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग, यानी कि नागा अर्जुन। कवि और कल्पना के कवि हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क, यानी कि धर्मवीर भारती। यह दीप के कवि है, आंसर हो जाएगा ग, यानी कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्सनाय, यानी कि अज्ञेय। तो ऑप्शन मैं इसमें नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा और वीडियो लंबा हो जाएगा, और मैं एक्सप्लेन भी इस वीडियो में नहीं करूँगा। बच्चों का कमेंट आ रहा था कि एक्सप्लेन कीजिए, जहाँ नहीं आ रहा है उसको बताइए, जिसमें डाउट है। तो मोस्टली तो नहीं, मैं कुछ कुछ जो क्वेश्चन है उसमें बताने का कोशिश करूँगा, सब में नहीं। ठीक है, तो आप लोग सिर्फ ऑप्शन, अब इतना टाइम भी नहीं है एक्सप्लेन करने का। तो अगला क्वेश्चन है, मतलब कवि और कल्पना के कवि है, तो आंसर हो जाएगा क धर्मवीर भारती। यह दीप के कवि है, आंसर हो जाएगा ग सच्चिदानंद हीरानंद वात्सनाय, इसने अज्ञेय भी इन्हें कहा जाता था। पांचवा है व्याल पर विजय के कवि है, तो आंसर हो जाएगा ख, यानी कि दिनकर। निराला का पूरा नाम है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला जी का पूरा नाम था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चिंता के कवि है, आंसर हो जाएगा ख मुक्ति बोध। तोड़ती पत्थर के कवि है, तो आंसर हो जाएगा घ निराला, यानी कि कौन? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और यहाँ पे राम की शक्ति पूजा के कवि हैं, एक राम की शक्ति पूजा करके चैप्टर है, उसमें उसके कवि हैं, इसका हो जाएगा घ इनमें से कोई नहीं। तो राम की शक्ति के पूजा के कवि हैं इनमें से कोई नहीं, तो कौन होंगे? तो वो देख लीजिएगा, आप लोग नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, ये मुझे भी नहीं पता। पूंजीवादी समाज के प्रति के कवि है, आंसर हो जाएगा ख, यानी कि मुक्ति बोध। इनमें से कौन छायावादी कवि नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा घ अज्ञेय। अज्ञेय कौन थे? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सनाय, इन्हें अज्ञेय भी कहा जाता था। शेफालिका कविता में शेफालिका कौन है? जो शेफालिका कविता है उसमें शेफालिका को किसके दर्शाया गया है, मतलब शेफालिका किन का नाम है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा एक फूल, मतलब फूल का नाम है शेफालिका। जो मार खा के रोई नहीं किस कवि की पंक्ति है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घ निराला। ठीक है, तो जो मार खा के रोई नहीं कवि की पंक्ति है। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन में पुरुषोत्तम नवीन कौन है? तो आंसर हो जाएगा ग स्वयं कवि। स्वयं कवि ने अपने बारे में, अपने आप को पुरुषोत्तम नवीन इसमें कहा है, और वो अपने आप से कह रहे हैं होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, अपने आप से कह रहे हैं। तो निराला का जन्म कब हुआ था? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो थे उनका जन्म कब हुआ था? तो इनमें से कोई नहीं है, तो इसको भी आप लोग इंटरनेट पे या आप लोग के पास बुक होगा उसमें देख लेंगे। जयशंकर प्रसाद का जन्म वर्ष है, तो आंसर हो जाएगा घ 1896। तोड़ती पत्थर का दृश्य है कहाँ का है? तोड़ती पत्थर का दृश्य है घ इलाहाबाद का। कुकुर मुत्ता किसका प्रतीक है? तो आंसर हो जाएगा ग, यानी कि सर्वहारा का। यह दीप कविता में दीप किसका प्रतीक है? तो आंसर हो जाएगा ग व्यक्ति का। दिनकर जी के गांव का क्या नाम है? तो आंसर हो जाएगा घ, यानी कि सिमरिया। व्याल पर विजय कवितांग प्रसंग है, तो आंसर हो जाएगा ग, यानी कि कालिया दमन। सेवक बन बैठा अपने ही घर में उगती है, सेवक बन बैठा अपने ही घर में उगती है, तो आंसर हो जाएगा घ, इनमें से कोई नहीं।
एक्चुअली मैं इस क्वेश्चन को पहले नहीं देखा था, नहीं तो इसका प्रिपेयर करके आता तो आप लोग इसका आंसर सर्च कर लेंगे। और अगर आपको कोई भी आंसर इसमें से लगे कि उत्तर गलत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं उसे पिन कर दूंगा। सही आंसर होगा तो उस पर मैं रिसर्च करके। 23वां क्वेश्चन है, युधिष्ठिर की आत्मग्लानि का कारण है। आंसर हो जाएगा घ, महाभारत युद्ध का विध्वंस। इतिहास की हवा कविता है। आंसर हो जाएगा क, यानी कि अज्ञेय की। अज्ञेय कौन थे? अगेन मैं बता देता हूँ कि सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्सनाय, इन्हें को अज्ञेय कहा जाता था। नागा अर्जुन का मूल नाम है, तो आंसर हो जाएगा घ, वैद्यनाथ मिश्र। चांद का मुंह कविता शैली है, तो आंसर हो जाएगा ख, फैंटेसी की। और अंधा युग के रचनाकार है, आंसर हो जाएगा घ, धर्मवीर भारती। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला है, इनमें कौन प्रगतिवादी कवि नहीं है? तो आंसर हो जाएगा घ, यानी कि प्रसाद। प्रगतिवादी कविता में प्रधानता है, तो आंसर हो जाएगा ख, सामाजिक यथार्थ की। प्रगतिवादी धारा समर्थन करती है, तो आंसर हो जाएगा घ, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, तार सप्तक के संपादक हैं, तो आंसर हो जाएगा ख, अज्ञेय। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, तो घ, 1943। अभिलाषाओं की करविट किस कविता में से है? तो घ, आंसू। चिंता कविता में चिंता का कारण है, तो घ, जल प्रलय। सामने तरुमलिका अट्ठालिका प्रकार किस कविता में से है? तो ख, तोड़ती पत्थर। राम की शक्ति पूजा का आरंभ होता है, क, रवि हुआ मस्त। उर्वशी के रचिता हैं, तो आंसर हो जाएगा ग, दिनकर। भीष्म के पश्चाताप का कारण है, आंसर हो जाएगा घ, न्याय का पक्ष न लेना। वो बाद में पश्चाताप किए थे न्याय का पक्ष न लेने के कारण। अज्ञेय द्वारा चलाया गया वाद है, क, प्रयोगवाद। अज्ञेय का जन्म वर्ष है 1911। नागा अर्जुन का गांव है तरौनी। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल आरंभ होता है, इनमें से कोई नहीं। वे और तुम कविता का संबंध है मजदूर से। सांझ के बादल में कल्पना की गई है नदी के नावों की। बरगद को किंतु सब पता था इतिहास। पंक्ति है, चांद का मुंह। संक्षेपण अनिवार्य शर्त है संक्षिप्तता की। संक्षेपण का विलोम शब्द होता है पल्लवन। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 48 नंबर क्वेश्चन है, संक्षेपण का शीर्षक होना है अनिवार्य। संक्षेपण में किसका होना अनिवार्य है? तो शीर्षक का। संक्षेपण के आवश्यक गुण है घ, उपयुक्त सभी, यानी कि सरलता, भाषा की स्पष्टता और संक्षिप्तता। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पल्लवन का दूसरा नाम क्या है? तो पल्लवन का दूसरा नाम है भाव विस्तारण। पल्लवन का मूल अवतरण होना चाहिए, तो घ, उपयुक्त सभी, यानी कि सार्थक, विचारोत्तेजक, भावोत्तेजक। टिप्पण का प्रयोग होता है कार्यालय में। शीघ्र कार्रवाई करे, उदाहरण है किसका? ख, आदेशनात्मक टिप्पण का। पत्रों के वर्ग हैं, पत्रों के वर्ग हैं तो कौन? इनमें से सभी। व्यावसायिक पत्रक, आधिकारिक पत्रक, सामाजिक पत्रक, पत्र के ये प्रकार यानी कि वर्ग होते हैं। कार्यालय पत्राचार के उदाहरण है, आंसर हो जाएगा ग, अधिसूचना, प्रारूपण लिखे जाते हैं, आंसर हो जाएगा ग, लिपिक द्वारा। सरकारी पत्र में प्रेषक विभाग का नाम रहता है, क, सबसे ऊपर बाईं ओर। अनुवाद के प्रकार है घ, उपयुक्त सभी। अनुवाद प्रक्रिया का सोपान है उपयुक्त सभी, यानी कि पाठन, विखंडन, संयोजन, तीनों। परिभाषिक शब्द की सामान्य विशेषताएं है, तो घ, उपयुक्त सभी, यानी कि उच्चारण में सरल, सांकेतिकता, संक्षिप्तता। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1960 ईस्वी में। चलते अपने 62 नंबर क्वेश्चन पे। प्राभाषिक शब्दावली है, आंसर हो जाएगा ख, यानी कि विशिष्ट शब्द। एक कॉम्प्रहेंसिव इंग्लिश डिक्शनरी के लेखक हैं, तो कौन है? भोलानाथ त्रिपाठी। किनके? एक कॉम्प्रहेंसिव इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी के। कॉम्प्रहेंसिव ग्लोरी ऑफ पीएन इंडियन टर्म का प्रकाशन हुआ था, तो ग हो जाएगा, हरियाणा साहित्य अकादमी से। और परिभाषिक शब्दावली के संप्रदाय हैं, तो घ हो जाएगा, उपयुक्त सभी, यानी कि पुनरुक्तिवादी, अंतर्राष्ट्रीयवादी और प्रयोगवादी संप्रदाय। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर हमारा। लोकवादी संप्रदाय के लोग शब्द निर्माण करते हैं, आंसर हो जाएगा क, जन प्रचलित शब्द योग से। पावर हाउस की परिभाषिक हिंदी है ग, यानी कि शक्ति घर और बिजली घर दोनों, इसका राइट आंसर ग हो जाएगा। और अंतरिम की परिभाषिक हिंदी है, ख हो जाएगा, अंतरिम। बुल का परिभाषिक हिंदी है, ख हो जाएगा, तेजरिया। एजेंट का परिभाषिक हिंदी है, ग हो जाएगा, माध्यम। एग्रीमेंट का परिभाषिक हिंदी है, अनुबंध। कॉन्ट्रैक्ट की परिभाषित हिंदी है
संविदा, एक्सचेंज की परिभाषिक हिंदी है विनिमय, इनवॉइस की परिभाषिक हिंदी है यहाँ पे एक्सचेंज की, कॉन्ट्रैक्ट की हो जाएगी संविदा, एक्सचेंज की परिभाषिक हिंदी है विनिमय, इनवॉइस की परिभाषिक हिंदी है इसमें आंसर नहीं दिया हुआ है, तो इनवॉइस का आई थिंक रसीद होगा, रसीद या पावती होगा, आई थिंक रसीद ही होना चाहिए। आँख का पर्यायवाची शब्द है घ दोनों, यानी कि घ दोनों, क और ग, चक्षु और दृष्टि। आप लोग इनवॉइस का कमेंट में बताइएगा कि इनवॉइस का क्या होगा। कमल का पर्याप है, कमल का पर्याप है उपयुक्त तीनों, यानी कि राजीव, कंज और जलज। नदी का पर्याप है घ, यानी कि दोनों, क और ख, यानी कि सरिता और जाटनी। आस्था का विलोम है ग, अनास्था। हर्ष का विलोम है ख, अहर्ष। विधवा का विलोम है ख, सधवा। यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, जैसे आस्था है तो आस्था का आस्था होगा, हर्ष का ऐसे दुख नहीं लगा दीजिएगा, हर्ष का मतलब खुशी होता है तो अहर्ष होगा, क्योंकि संस्कृत है तो इसका विलोम भी संस्कृत में ही होगा। विधवा है तो विधवा का विलोम होगा ख, सधवा। ये इसका पतिहीन ऐसे करके नहीं लगेगा, मतलब जिस लैंग्वेज में है उसका विलोम उसी लैंग्वेज में होगा। भूत का विलोम है क, भविष्य। जिसके पास कुछ नहीं है कहलाता है अंकीचन। 84 है व्याकरण को जानने वाला कहलाता है क, व्याकरण। जिसके हाथ में चक्र है वो कहलाता है क, चक्रपनी। आपका दर्शन हुआ का शुद्ध रूप है आपका नहीं होगा, यहाँ पे आपके हो जाएगा, यानी कि आपके दर्शन हुए, राइट आंसर क हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 87 है, 87 यह पुस्तक मेरा है का शुद्ध रूप होगा क, यह पुस्तक मेरी है। पुस्तक एक स्त्रीलिंग है इसलिए यहाँ पे मेरी होगा। आपका भवदीय का शुद्ध रूप होगा क, आपका। भवदीय आपका ही सिद्ध लग गया तो भवदीय इसमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। उज्ज्वल का सही रूप होगा क, उज्ज्वल। सेम ही तो है। उज्ज्वल का सही रूप होगा उज्ज्वल। और यहाँ पे है निरामिष का शुद्ध रूप होगा ख, निरामिष। इसमें स का देखिए, स इसमें मूर्धन स है, इसमें दंड स है, इसका यहाँ पे चेंजेस है। तो चलते हैं अहर्ता। अहर्ता का शुद्ध रूप तो होगा, अहर्ता का शुद्ध रूप क्या होगा? अहर्ता। ये भी सेम ही लग रहा। इनमें कौन अनेकार्थ, कभी कभी आपको क्या है कि सेम सेम दे देगा और ऑप्शन में भी सेम दे देगा, और इसमें ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए होता है। जैसे आप लोग देखिए 89 क्वेश्चन है आपका, सही दिया हुआ है और आंसर भी सही है, दोनों मैच कर रहा है, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे और आंसर गलत कर लेंगे, लेकिन आपको गलत नहीं करना है। अहर्ता है, इसमें भी अहर्ता है, यानी कि सेम है। इनमें कौन अनेकार्थक शब्द नहीं है? घ, अंश। इनमें कौन अनेकार्थक है? क, अपराध। रस का अर्थ है उपयुक्त सभी, यानी कि स्वाद, आनंद और जल। नग के अर्थ है, नग के अर्थ है घ, क और ख दोनों, यानी कि पर्वत और नगीना। हाथ कंगन को आरसी क्या का अर्थ है ग, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या। काला अक्षर भैंस बराबर का होगा पूर्ण निरीक्षण, यानी कि ग इज राइट आंसर। अंधेर नगरी चौपट राजा का अर्थ होगा इसमें क, जैसी राजा वैसी प्रजा। आम का आम गुठली का दाम अर्थ होगा क, दुगुना लाभ। लग रहा है क्वेश्चन सेट करने वाले सर अक्षय कुमार के बहुत बड़े फैन हैं। आम का आम गुठली का दाम का अर्थ होगा क, दुगुना लाभ। खोदा पहाड़ निकली चुईया का अर्थ होगा ग, अत्याधिक आशा तुच्छ फल। तो इसी के साथ आज का हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। ये 100 क्वेश्चन का सेट था जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और बार बार पूछे जाते हैं, रैंडम पूछे जाते हैं, इसलिए 2020 का 22 मैंने किया है, 23 का 21 होगा। इसी प्रकार अगर आपको लगता है किसी और चीज़ पे मुझे वीडियो बनाना चाहिए तो आप सजेशन दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। चैनल को तो आप लोग खुद ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कहने की ज़रूरत ही नहीं है। थैंक यू।